आज बंगाल में दोनों तरफ से ऐसा चुनावी बिगुल फूंका गया जिसकी गूंज 2 मई तक अब सुनाई पड़ेगी जब नतीजे आएंगे। बीजेपी के परास्त करते হবে। मां दुर्गार आशीर्वादे করবে তোমায় পরাস্ত ये খেলায় লড়বো, বাঁচবো, গড়বো, জিতবো। খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। टीएमसी की पराजय तय है। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचते हैं तो अब वाकई में सियासी माहौल गर्मा जाता है। आज पीएम मोदी पुरुलिया में थे, जहां उनके भाषण में ममता पर तीखे हमले वाले शब्द तो थे, कहीं चुटकी भरा अंदाज भी था। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का एक्सरे करें तो इसमें 5 मुद्दे आपको दिखा सकते हैं। पहला मुद्दा विकास है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहता है और बंगाल में भी उन्होंने विकास होबे का नारा देकर इसको उठाया है। दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार है, जिसके जरिए उन्होंने ममता पर सवाल उठाया और टीएमसी का नया फुल फॉर्म रखा, ट्रांसफर में कमीशन। तीसरा आतंकवाद है, जिस पर बाटला हाउस कांड को लेकर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी की आज घेराबंदी की। चौथा मुद्दा पुराना रिकॉर्ड है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री वोटरों को समझा रहे थे कि लोकसभा में बीजेपी की जीत अब की बार और खिलकर उभरेगी। और पांचवा मुद्दा प्रतीक है, जिसके जरिए वो बंगाल से बीजेपी का नाता जोड़ना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने पुरुलिया से भगवान राम के रिश्ते की कहानी भी सुनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही भगवान राम के नाम से की। बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रैलियों में दूरी तो 200 किलोमीटर की थी, लेकिन दोनों का दमखम ये दावा कर रहा था कि उनकी ही पार्टी जीतेगी 200 सीटें, यानी पूर्ण बहुमत। 2 मई दीदी যাচ্ছে, जेता হবে। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कुछ कहा, अगर उसकी तह में जाएं, तो उनके भाषण की तरकश से हमले के वो तीर निकले हैं जो चल गए तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का दांव खेला है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी छवि से नत्थी है। पीएम मोदी को पता है कि रोजी रोटी का सवाल इंसान के जहन में सबसे ज्यादा घूमता है, इसीलिए दीदी के खेला होबे वाले नारे के जवाब में मोदी ने कई होबे उतार दिए। खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे, जेता होबे, जेता होबे, जेता होबे। दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले মহিলাদের উত্থান হবে। दीदी बोलें खेला होवे, बीजेपी बोले যুব শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। भ्रष्टाचार का सवाल हर हिंदुस्तानी को आक्रोशित कर देता है। भले ही ममता बनर्जी बेहद सादगी पसंद तरीके से रहती हो और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का निजी आरोप न चिपकता हो, लेकिन उनके भतीजे से लेकर उनकी पार्टी तक पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते रहे हैं।
हालांकि ममता की पार्टी के कई भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी में चले गए, लेकिन आज पुरुलिया में प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के सवाल पर टीएमसी को घेरा। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी, यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। হাজার হাজার নেতারা বাইরে থেকে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর ভোট লুট করার স্বপ্ন দেখছেন। আমি আপনাদের কাছে বলবো মা বোনেরা যে রাধে সে চুলো বাঁধে। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बंगाल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव ने पासा पलट दिया। बीजेपी बंगाल में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। उस जीत को पीएम मोदी ने पुरुलिया के लोगों के बीच एक नजीर के रूप में पेश किया, यानी ये दिल मांगे मोर। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुरुलिया जाना कई मायनों में अहमियत रखता है, आपको समझना जरूरी है। पुरुलिया में पहले चरण में ही विधानसभा के चुनाव हो रहे, यानी 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां रैली करके यहां की 11 सीटों को एड्रेस करने की कोशिश की है। पुरुलिया से भगवान राम का नाता जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने एक भावनात्मक माहौल को भी बनाने की कोशिश की है। बीजेपी लगातार राम के नाम पर वोट मांग रही है। प्रधानमंत्री ने आदिवासी वोटों पर भी अपनी एक सियासी नजर गड़ा कर रखी थी। ये स्वाभाविक है क्योंकि पुरुलिया में 23% आबादी आदिवासी है और जिधर इनके वोट जाएंगे उधर जीत का पलड़ा झुक सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ अपने भाषण में आदिवासियों की चर्चा की, बल्कि उनसे जुड़ाव के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया। पुरुलिया झारखंड से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ आदिवासियों में महतो समुदाय की आबादी ज्यादा है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ झारखंड के आदिवासी नेता और बीजेपी के सहयोगी सुदेश महतो भी मंच पर नजर आए और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी दिखाई दे रहे थे। एक तरफ नजर आदिवासी वोटरों पर है तो दूसरी तरफ भावनात्मक मुद्दों को चलकर प्रधानमंत्री मोदी ने माहौल बीजेपी के पक्ष में बनाने की भरपूर कोशिश की। ममता के इस मंच पर सिर्फ 2 चीजें साफ हैं, एक ममता का जुझारू अंदाज और 2 ममता की प्लास्टर चढ़ी टांग। अपने हर भाषण में ममता अपनी चोट का जिक्र जरूर करती हैं। क्या पता यही चोट वोट में बदल जाए। দেখলাম এখনো পুরোপুরি রক্ত জমাট হয়ে আছে, একদম পুরোটা পা নাড়ানো যাচ্ছে না। जिस दिन ममता को चोट लगी थी उस दिन बीजेपी के तमाम नेता ये कहने लगे कि सब नौटंकी है, लेकिन बीजेपी के दिग्गजों ने पहले ही भांप लिया कि सहानुभूति की आंधी चलती है तो बड़े बड़े सूरमाओं के पांव उखड़ जाते हैं। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता की चोट पर सहानुभूति का मरहम ही लगाया। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है, लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा है। ममता व्हील चेयर पर है। बीजेपी के नेता भी ये दुआ कर रहे हैं कि व्हील चेयर से वो जल्द से जल्द बाहर निकले, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश है कि 2 मई के बाद इनकी सत्ता वाली चेयर न बचे। इसके लिए हर मुद्दे पर दांव आजमाया जा रहा है जो जनता के दिल को छूता है। भगवान राम और देवी दुर्गा में सियासी और चुनावी प्रतियोगिता इसीलिए कराई जा रही है। দুর্গা পুজো কোনদিন করেছে এরা? কোনদিন করেছে এরা? কালী পুজো করেছে, দুর্গা পুজো করেছে, লক্ষ্মী পুজো করেছে, সরস্বতী পুজো করেছে, জানে সব? জানেই না। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। बंगाल में करीब 70% हिंदू हैं और 30% मुसलमान।
मुसलमानों का एक मुश्त वोट ममता को जाता रहा है, लेकिन हिंदुओं का वोट जातियों, राजनीतिक विचारों और दूसरे कारणों से अलग अलग पार्टियों में बंटते हैं। उसी वोट को एक करने के लिए बीजेपी ने जय श्री राम का नारा जोर शोर से उछाला। जय जय श्री राम। 24 घंटे के अंदर बंगाल में हिंसा की 2 और बड़ी घटनाएं सामने आईं और दोनों में हमला बीजेपी नेताओं पर हुआ है। कल रात उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम धमाके में 3 लोग घायल हो गए, तो वहीं नंदीग्राम में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता बुरी तरीके से घायल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाल में आज ही हिंसा हो रही है। चुनावों के बीच खून खराबे की खबरें बंगाल से अक्सर आती है और इसमें हर दल के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जान जोखिम में चली जाती है। पिछले साल बंगाल में हिंसा की 663 घटनाएं हुई। इनमें 57 राजनीतिक हत्याएं भी हुई, जहां टीएमसी के 25 कार्यकर्ताओं की जान गई, वहीं बीजेपी के 27 कार्यकर्ताओं को जान से हाथ धोना पड़ा था। 2019 में जून से दिसंबर की बात करें तो हिंसा की 852 घटनाएं रिकॉर्ड हुई। राजनीतिक हत्याएं 61 हुई, जिनमें टीएमसी के 35 कार्यकर्ता मारे गए तो बीजेपी के 20। अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव के दौरान हिंसा की 693 घटनाएं रिकॉर्ड हुई और इस दौरान राजनीतिक हत्याएं हुई 11। और अब इस चुनाव में राजनीतिक हिंसा से आगे बाटला कांड के जरिए आतंकवाद की गूंज भी अब सुनाई पड़ने लगी है। अदालत ने अब उस आतंकी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। तुष्टीकरण के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।